नाजरीन, किस्त के आगाज़ में हमें बुकरास एला, हरीम कला और बैतुल हज़न की फतह के बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहां कुद्स में बॉल्डविन इन चारों किलों के कमांडरों से पूछता है कि सलाहुद्दीन के इन चारों किलों को 2 माह में फतह करने का मतलब क्या है। जूडस कहता है कि सलाहुद्दीन कुद्स से कैरक और इबिलीन के फासले पर है। वो इबिलीन की हिफाजत बढ़ाने का फैसला करते हैं, जिसके लिए कुद्स की फौज के साथ साथ जूडास यूरोप से और मारिया बाज़ंतीन से एक बहुत बड़ी फौज मंगवाता है। शाम में काजी फाजिल सुल्तान के सामने चारों फतह किए हुए किलों की चाबियां पेश करते हैं, जिस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सुल्तान कहते हैं कि उनका अगला कदम इबिलीन है और सलेबी पहले ही से तैयारी पकड़ रहे हैं। सुल्तान बूरो काराकोश, बायबोरा और गूक बूरो को इबिलीन की तरफ जाने वाली फौज के रास्ते में रुकावट पैदा करने का हुक्म देते हैं। कुद्स में लॉर्ड जूडास मारिया से कहता है कि बॉल्डविन अब छोटा बच्चा नहीं रहा जिससे वो अपने इशारों पर चला सके, और वो जल्द बीमारी से शिकस्त खा जाएगा। अपनी साख मजबूत करने के लिए उसको लॉर्ड गाय की जगह बालन को कुद्स का बादशाह बनाने में उसकी मदद करनी होगी, और कहता है कि सलाहुद्दीन इबलीन के बाद कैरक की तरफ बढ़ेंगे और कैरक का जात लियोन के मातहत होना ठीक नहीं, लिहाजा वो उसे मैला से दोस्ती करने का मशवरा देता है। एक कमरे में बॉल्डविन तैयार होते हुए वो लम्हा याद करता है जब सुल्तान ने उसे जख्मी किया था। उसी लम्हे लॉर्ड जूडास आता है और कहता है कि वो इबलीन के दिफा के लिए अब बिल्कुल तैयार है। उसके जाने के बाद वहाँ विलियम्स आता है और उससे कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है इससे वाज़ेह है कि वो बालिन को बादशाहत के लिए तैयार कर रहा है। जूडास कहता है कि कुद्स के लिए यही बेहतर है। विलियम्स को भी अपनी सिमत का इंतखाब करना चाहिए। शाम में सुल्तान इत्सीस को खलील और बहादुर के साथ मिलकर थकी हुई फौज में दोबारा जान डालने का कहते हैं, तो खलील कहता है कि वो और बहादुर शाम छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि वो सुल्तान के घर वालों को बचा ना सकें। सुल्तान कहते हैं कि पिछली बातें भुला दी जाएं, अब से वो दोस्तों के लिए नर्म और दुश्मनों के लिए सख्त होंगे। क्रीक में मारिया मैला से मिलती है और कहती है कि वो मैला की सलाहुद्दीन के लिए मोहब्बत और जातलियून से नफरत के बारे में जानती है। इन्हें मिलकर सलाहुद्दीन को अपना मोहताज करना होगा। मैला कहती है कि अपने मफाद के लिए उसे जो भी करना पड़ा वो करेगी। शाम में बोरो साथियों के साथ जा रहा होता है कि सायरा के कहने पर वो उसके साथ चल पड़ता है। गोग बोरो काराकोश से कहता है कि ये तो पहले दुश्मन थे। काराकोश कहता है कि गोग बोरो भी तो पहले इनके कहने पर बोरो पर हमला कर चुका है। उधर सायरा बोरो से कहती है कि अब जबकि खुदा ने उसका दिल बदल दिया है, उसे अपनी तकदीर के बदलने का इंतजार है। बोरो कहता है कि वो जंग में फतह के बाद शादी करेंगे और उसे महल में रहने का कहता है, लेकिन वो जवाब देती है कि सहरा का फूल बर्तन में नहीं खिल सकता, जिस पर बोरो मुस्कुरा देता है। एक मंजर में वाकली कबीला दिखाया जाता है जहां कुरहान सरदार एक बूढ़े शख्स को सोने की थैली देता है, जिस पर वो खुशी से कहता है कि कुरहान हर जरूरतमंद की मदद करता है। उसी लम्हे सलाहुद्दीन के मुआलिज वो बुजुर्ग दाखिल होते हैं और कहते हैं कि वो महफूज नहीं है क्योंकि उसका खून आज तक बहाया नहीं गया। शाम में सुल्तान तख्त को देख रहे होते हैं कि काजी फाजिल आते हैं और पूछते हैं कि उन्हें शिफा कहाँ से मिली। सलाहुद्दीन अपने साथ होने वाले सारे वाकयात बताने के बाद पूछते हैं कि क्या काजी फाजिल ने उनकी बात पर यकीन किया। वो जवाब देते हैं कि ऐसे ही जैसे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप पर किया था। उधर अवाकली कबीले में कुरहान की लाश पर उसका बाप बैठा रो रहा होता है और वो बुजुर्ग गायब होते हैं। सोना लेने वाला बूढ़ा शख्स बताता है कि कुरहान के पास शाम से एक लुहार आया था। कुरहान का बाप कहता है कि उस शख्स को किसी भी सूरत उसके पास लाया जाए। इबलीन में जुडास बालन को बताता है कि यूरोप से आने वाले दस्तों के पास ऐसी जंगी तकनीकें हैं कि सलाहुद्दीन उनसे ना वाकिफ है। उसी लम्हे मार्कोस खबर लाता है कि सलाहुद्दीन ने जाफा की बंदरगाह से इबलीन आने वाला रास्ता बंद कर दिया है। बालन गुस्से से भड़क उठता है। जुडास कहता है कि अवाकली के जरिए दस्ता इबलीन लाया जा सकता है। बालन कहता है कि वो एक मुस्लिम रियासत है, पता नहीं वो मदद करेंगे या नहीं, और मार्कोस को फौरन अवाकली जाने की तैयारी करने का कहता है। दूसरी जानिब जंगल में अली बूरू को खबर देता है कि उन्होंने इबलीन जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए हैं सिवाय ओआकली के। बूरू तुराब से कहता है कि सुल्तान को सूरत हाल से आगाह किया जाए। कुद्स में लॉर्ड गाय सबीला से कहता है कि ये उदासी खत्म करे और उसके साथ बाहर चले। उसके जाने के बाद वो कहती है कि खुदा गवाह है, वो अपने किए का हिसाब देगा। शाम में समसा इलाज के लिए जुमरुद का शुक्रिया अदा करते हुए उसे तोहफतन एक
लिबास देती हैं तो वो रोते हुए उनसे माफी मांगने लगती है। समसा माफी की वजह पूछती हैं और उसी लम्हे सायरा दाखिल होती है और कहती है कि एतराफ के लिए हिम्मत चाहिए होती है। जुमरुद ने उसके कहने पर समसा को जहर दिया था। समसा कहती है कि खलीफा को जहर देने वाली भी वो खुद है। आंखें सब बोलती हैं। वो समसा से माफी मांगती है और बूरू से मोहब्बत का एतराफ करती है। समसा कहती हैं कि अगर वो मोहब्बत के लिए कुर्बानी दे रही है तो उन्होंने भी उसे माफ कर दिया है। शाम में खलील बूरू की तरफ से आया खत पढ़ते हैं कि सुल्तान को उआकली के अमीर से बात करने जाना चाहिए ताकि काफिरों तक फौज की तरसील रोकी जा सके। काजी फाजिल कहते हैं कि रुस्तम उनके दीनी भाई हैं, वो कभी उन्हें इनकार नहीं करेंगे। वहाँ उआकली में बालन रुस्तम से उसके बेटे की ताज़ियत के बाद अपने भाई के उससे ताल्लुकात का हवाला देता है और अपनी फौज को रास्ता देने की इजाज़त मांगता है। रुस्तम कहता है कि वो किसी किस्म की जंग में बराह रास्त शरीक नहीं होगा। लॉर्ड जुडास और बालन को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि रुस्तम मुसलमानों की भी मदद नहीं करने वाला। कुद्स में लॉर्ड गाय विलियम्स से कहता है कि बालन की ताकत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और ये मुआहदे में शामिल नहीं था। बॉल्डविन जल्द बीमारी से शिकस्त खा जाएगा तो विलियम्स को बचाने वाला कोई नहीं होगा। उसके जाने के बाद विलियम्स गुस्से से मेज़ उलट देता है। सिराय में खाना खाते हुए एथीसेस कहता है कि सुल्तान ने बूरू को इतना अहम काम क्यों दिया, वो हर बार किसी न किसी फितने का सबब बनता है। अगले मंजर में सुल्तान उआकली में रुस्तम से उसके बेटे की ताज़ियत करते हैं। वो बताता है कि उनसे कबल इबिलीन का काउंट भी आया था, लेकिन उसने गैर जानिबदार रहने का फैसला किया है और कातिल का खंजर थमाते हुए कहता है कि उसके बेटे के कातिल को ढूंढने पर वो उनका एहसान जाया नहीं होने देगा। अगले मंजर में सलाहुद्दीन खंजर कराती गेंद को देते हुए कातिल की तलाश की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द कर देते हैं। उसमें सबीला विलियम से कहती है कि वो अपने बाबा के बाद सिर्फ उस पर भरोसा करती है, इसलिए वो उसे अपने दिल की बात बता रही है कि वो लॉर्ड गाय को मारना चाहती है। विलियम्स कहता है कि वो भी यही चाहता है। इबलीन में बालन लॉर्ड जुडास से कहता है कि उन्हें किले की फौज के साथ शूरवीरों को लाना होगा। लॉर्ड जुडास कहता है कि ऐसा करने पर सलाहुद्दीन मौका देखते ही इबलीन पर हमला कर देगा। उसी लम्हे मारिया खबर लाती है कि मेला अब से उनके साथ है। वो मेला और उसके फौजियों को इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं और जुडास बालन से कहता है कि जातलियोन के बजाय उसे शूरवीरों को इबलीन लाना चाहिए। दूसरी जानिब जंगल में करातिगन अलबैश से कहता है कि या तो खंजर छोड़कर जाने वाला शख्स बेवकूफ है या फिर वो कुदरत के इंसाफ पर यकीन रखता है। और इबलीन में एक सिपाही खबर देता है कि सलाहुद्दीन ने रुस्तम के बेटे के कातिल की तलाश शुरू कर दी है। जुडास उसे शहर से बाहर छुपे अपने सिपाहियों को सामने लाने का कहता है। वियान कैरिक में मारिया और बालन मेला से कहते हैं कि उन्हें सिपाहियों को लाने के लिए उसकी फौज की जरूरत पड़ेगी। मेरा कहती है कि वो सायरा का इस्तेमाल करके बोरो को बगैर सिपाही जाए किए रास्ते से हटा सकती है। बालन सायरा को इस मामले में घसीटने पर राजी नहीं होता, लेकिन उसे वो लम्हा याद आता है जब सलाहुद्दीन ने लगातार वार करके उसका सीना छलनी कर दिया था। फिर वो कहता है कि उन्हें जो करना है करें। मजीद इकसाक के लिए कमेंट्स में बताएं कि क्या एक बार फिर बोरो करेगा भाई की नाफरमानी, और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।